है छत्तीसगढ़ की। चुनावी साल में कांग्रेस ने एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। तो देखिए, योजना के तहत 15,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे और हर साल सीधे खाते में ये राशि पहुंचेगी। बीजेपी ने 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा जनता से किया है और अब कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव से एंड वक्त पहले। तो देखिए, चुनाव में बस कुछ दिनों का समय बाकी है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का चुनाव हो भी चुका है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है। 17 नवंबर को होगी वोटिंग, लेकिन चुनावी साल में एक बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ में की गई है। छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत 15,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। हर साल सीधे में जाएगी, सीधे खाते में राशि जाएगी। बता दें, बीजेपी ने 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा भी किया है। के अवसर में मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनित लॉन्च करबो और सबो महतारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। तो देखिए, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी, ये बयान दिया है सीएम भूपेश बघेल ने। एक बड़ी घोषणा चुनावी साल में की है। हर साल सीधे खाते में राशि जाएगी और इसी पर और ज्यादा हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। साथ ही दिवाली की भी आपको शुभकामनाएं। बीजेपी ने 1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया, तो कांग्रेस की ओर से सालाना 15,000 रुपए देने की घोषणा की है। क्या बीजेपी की घोषणा का तोड़ निकालने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने नीति पर चल रही है, जो सब वर्गों के साथ जो न्याय करने की हमारी जो सिद्धांत उस पर चल रही है। अब देखेंगे, हमने 2500 रुपए किसानों को धान कीमत देने का वादा किया था, इस बार 3200 दे रहे हैं और हमारी नकल बीजेपी कर रही है। हम मजदूरों को 10,000 रुपए 7 रुपए दे रहे थे, हमने उसको 10,000 रुपए किया, बीजेपी हमारी नकल करी है। सर, और मैनिफेस्टो की देखिए तमाम बातें ना करके सिर्फ इसी घोषणा पर हम बात करेंगे। अगर ये नकल बीजेपी की ओर से की गई है, तो घोषणा बाद में आपकी ओर से क्यों? देखिए, हमने आज दिवाली के पावन पर्व पर प्रदेश के जो मातृ शक्ति है, लक्ष्मी स्वरूप है, जिसे पूजन हम करते हैं, उनके सम्मान में गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। साल में 15,000 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश की महिलाओं के खाता में जाएगा और इसके लिए ना तो फॉर्म भरने की आवश्यकता है, ना तो लाइन में लगने की आवश्यकता है। 17 नवंबर को सिर्फ पंजे का बटन दबाना है और माता और बहनों के खाते में 15,000 रुपए आएगा। धनंजय जी, आप तो इसके साथ ही वोट की अपील भी कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन है जान लेते हैं। के.एस. चौहान जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में 1,02,56,000 महिला वोटर्स हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से की गई ये घोषणा की 15,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिए जाएंगे, क्या लगता है नुकसान हो सकता है बीजेपी को इसका? ये घोषणा करते ही सर मोहतरमा ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ से जा रही है, क्योंकि ये अपने कामों के आधार। जी चौहान जी, आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सर, हम फिर से कोशिश करेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी। धनंजय जी, आपके पास में आ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी घोषणाओं की नकल करती है, आपकी योजनाओं को लेकर नकल करती है और वही वजह है कि ये घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन बीजेपी ने जब घोषणा की, उसके बाद कांग्रेस की ओर से ये घोषणा क्यों? देखिए, मैंने पहले कहा ना, हम इस प्रदेश में चुनाव जब लड़ने गए तो मंचों के माध्यम से हमारे नेताओं ने 17 घोषणाएं की, हमारे घोषणा पत्र आए उसके बाद, और आज फिर हमने महिलाओं के लिए घोषणा की है, क्योंकि दिवाली का आज पावन पर्व है, आज लक्ष्मी पूजन होना है और मातृ शक्ति को, माता शक्ति जो माता तुल्य है, जो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसके लिए छत्तीसगढ़ लक्ष्मी योजना की शुभारंभ करने की घोषणा हमारी सरकार बनने पर की है। 15,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा और इसमें किसी को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़े तो समझिएगा ना, किसी को इसमें लाइन लगने की जरूरत है। सिर्फ 17 तारीख को पंजा का बटन दबाना है। और भारतीय जनता पार्टी तो ठग रही थी, इन्होंने तो 15-15 लाख देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने इन माता बहनों को, वो तो दिए नहीं। 1,000 रुपए के नाम से भी ठगने निकले थे। लेकिन हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। प्रदेश की माता और बहनों को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 15,000 रुपए सालाना मिलेगा और इसमें सभी माताओं और बहनों को मिलेगा। इसमें विवाहित या जो बैचलर है, ऐसी वाली को प्रश्न ही नहीं उठता। तो धोखा देना भाजपा का काम है, पूरा करते हैं। ठीक है, के.एस. चौहान जी क्या कहेंगे? धनंजय जी कह रहे हैं देखिए ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत है। घोषणा करते ही सर ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से छुट्टी हो चुकी है और ये अपने कामों के आधार पर नहीं, वादों के आधार पर चलती रही, और वो भी अपने झूठे वादों के आधार पर। जो उन्होंने 5 साल पहले वादा किया था वो भी तो अभी तक पूरा नहीं किया है। और अभी जो ये महिलाओं के लिए 15,000 की बात कर रहे हैं,
जब घोषणा पत्र बना रहे थे उस समय कहाँ गया था? जब प्रथम चरण का चुनाव आपका सुपड़ा साफ हो रहा है और उसके बाद आपको महिलाओं की याद आ रही है। महिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ चौहान जी, धनंजय जी का कहना है कि दिवाली का इंतजार किया जा रहा था, आज लक्ष्मी पूजा का दिन है और ऐसे में कांग्रेस इंतजार कर रही थी इस दिन का। माता बहनें जो लक्ष्मी स्वरूप है उनके सम्मान में घोषणा की गई है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 15-15 लाख रुपए देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था माता बहनों को, क्यों नहीं दे देते 15 लाख रुपए? क्योंकि इनका चरित्र धोखा देना है। ये एक बार 1000 रुपए का फॉर्म भरा कर फिर धोखा देना चाह रहे थे। और भूपेश बघेल की सरकार जो करती है पूरा करती है, कांग्रेस जो वचन देती है उसको पूरा करती है। ठीक है धनंजय जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। के एस चौहान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चुनावी साल में एक और मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की ओर से ये देखने को मिल रहा है। बड़ी घोषणा, हर साल 15,000 रुपए छत्तीसगढ़ की महिला को दिए जाएंगे। अब इस घोषणा का कितना लाभ मिलेगा कांग्रेस को और बीजेपी को, क्या कोई नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।